ओके, सो मॉडर्न साइंस इज़ प्रोग्रेसिंग इन अ डायरेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। कुछ रीसेंट आर्टिकल्स आपने देखे होंगे जिसमें ये लिखा है कि चाइनीज साइंटिस्ट विल सेंड देयर मंकीज इन स्पेस टू सी इफ दे कैन रिप्रोड्यूस। बेसिकली चाइनीज साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मंकीज़ के लिए पॉसिबल है कि वो स्पेस में रिप्रोड्यूस कर पाएँ। एक फीमेल मंकी क्या प्रेग्नेंट हो सकती है स्पेस में, और क्या वो एक हेल्दी बेबी मंकी को डिलीवर कर सकती है। इसी के पीछे का रीजन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों चाइनीज साइंटिस्ट मंकीज को स्पेस में रिप्रोड्यूस करने के लिए भेज रहे हैं, और क्यों एनिमल्स को स्पेस में भेजा जाता है। ये आज से नहीं है, ह्यूमंस कई सालों पहले से एनिमल्स को स्पेस में भेजता आ रहा है। ये सिलसिला सबसे पहले 1949 में स्टार्ट हुआ जब यूएस ने एक रीसस मंकी को स्पेस में भेजा। और फिर समय में आगे चलें तो 1969 में यूएसएसआर ने अपना सबसे पहला एनिमल स्पेस में भेजा, जो कि एक स्ट्रीट डॉग था जिसका नाम लाइका था। आई एम श्योर इसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि हम इसके बारे में कई बार पढ़ते भी हैं, जैसे कि फर्स्ट एनिमल इन स्पेस भी बोला जाता है। जिसके चलते 1969 में ही यूरी गैगरिन, जो कि फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस है, उसे यूएसएसआर ने भेजा। और फिर चिंपैंजी, माउस और ऐसे कई सारे एनिमल को समय समय पर साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजा टू स्टडी कंडीशंस जो कि स्पेस में है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ह्यूमंस को डायरेक्ट स्पेस में नहीं भेज सकते। सो बेसिकली दे आर टेस्ट एलिमेंट जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है टू सी कि स्पेस में कंडीशंस कैसी हैं और ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी इसमें कैसे सर्वाइव कर सकती है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि चाइना यहाँ पर क्या समझना चाहता है, यानी कि चाइना जो मंकीज स्पेस में भेज रहा है कॉपुलेट करने के लिए, इसको जानने का उसका पीछे का रीज़न क्या है। सो बेसिकली चाइना जानना चाहता है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू कॉपुलेट इन स्पेस। जो भी साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वर्क करते हैं, उन्हें नासा एक सख्त गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि दे शुड नॉट कॉपुलेट इन स्पेस, या फिर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है वाइल वर्किंग इन स्पेस। इसके पीछे का एक बेसिक रीज़न तो ये बताया जाता है कि स्पेस रेडिएशन के होने के कारण बेबीज़ में कई सारी डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, और इसीलिए प्रेगनेंसी स्पेस में पॉसिबल नहीं है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो पार्चुरेशन में भी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्पेस में फीमेल बॉडी में बोन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण पार्चुरेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ एस्ट्रोनॉट, या फिर जो फीमेल जो भी प्रेग्नेंट है स्पेस में वो मर भी सकती है। बट ह्यूमंस तो स्पेस में कॉलोनीज़ बनाना चाहते हैं। हम लोग मार्स पर कॉलोनीज़ बनाना चाहते हैं, और रिसेंटली जैसा चाइना ने बताया वो लोग मून पर आगे आने वाले समय में कॉलोनीज़ बनाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ कॉलोनीज़ बनाना है, सो इट डज़ नॉट मीन कि हम लोग अर्थ से ह्यूमन सप्लाई करेंगे। ह्यूमंस के पास ये एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्पेस में भी कॉपुलेट कर पाएँ, अपनी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ा पाएँ। तो इसी बात की स्टडी करने के लिए चाइना मंकीज़ को अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है। आपको मालूम होगा कि चाइना का खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी पर ये लोग मंकीज़ को रखेंगे एक अलग चैम्बर में, जहां पर इन्हें कॉपुलेट कराया जाएगा और इन पर स्टडी की जाएगी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू कॉपुलेट इन स्पेस, और किन बात का ध्यान रखा जा सकता है जिससे हम लोग कॉपुलेट कर पाएँ स्पेस में। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट या स्टडी कहें इसे, ये अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे एक बात समझ आएगी कि हम ह्यूमंस इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज बन सकते हैं, यानी कि हम किसी और प्लेनेट पर जाकर भी रह सकते हैं, वहाँ कॉपुलेट कर सकते हैं। मगर ये एक्सपेरिमेंट अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो एक काफ़ी डिफॉर्मिटी कहेंगे जैसे वो ह्यूमंस के साथ आ जाएगी कि वी कैन नॉट लिव ऑन सम अनदर प्लेनेट। हमें ह्यूमंस अर्थ से ही सप्लाई करने पड़ेंगे, दूसरे प्लेनेट पर जाकर हम लोग पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जेन्युइनली आपके थॉट्स जानना चाहूंगा। और इनकेस अगर आपको जानना है क्वांटम एंटेंगलमेंट, टेलीपोर्टेशन के बारे में, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय माँ भारती।